आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। ख़त्म होने में हरसुल तालाब का पानी, ख़दीम शहर के 14 वार्ड्स के साकिनान की डेड वाटर के ज़रिए बुझाई जाएगी प्यास। बिजली कनेक्शन न मिलने के सबब यहाँ जनरेटर से धकाया जा रहा है काम। तबीयत ख़राब होने के बावजूद मराठा रिजर्वेशन के लिए 4 जून के बाद फिर से शुरू करूंगा भूख हड़ताल। मैं रहूं न रहूं, मराठा समाज अपना इत्तेहाद हरगिज़ टूटने न दें। मराठा योद्धा जरांगे पाटिल ने की मराठा समाज को नसीहत। जालना लोकसभा इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों को रखा गया है स्ट्रांग रूम में। 24 घंटे है इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर की उस पर नज़र। सिक्योरिटी इंतजामात ऐसे कि परिंदा भी नहीं मार सकता पर, कहा जिला कलेक्टर डॉक्टर श्री कृष्ण पंचार ने। और शहर में कत्ल गारतगिरी के वाक़यात में हुआ इजाफा। वड़गांव कोल्हाटी में 2 सगे भाइयों ने जायदाद में हिस्सा पाने की खातिर मार मार कर ले ली अपने ही बाप की जान। रांजनगांव शेन कुंजी में भी शक की बुनियाद पर एक शख्स ने गला घोट कर दिया अपनी बीवी का कत्ल। केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। हरसुल तालाब का पानी ख़त्म होने में है, लिहाजा ख़दीम शहर के 16 वार्ड्स को तालाब में मौजूद डेड वाटर स्टॉक से पानी फराहम करने के लिए इंतज़ामिया ने यहाँ जनरेटर नस्ब किया है। नाजरीन, किसी ज़माने में हरसुल तालाब से सारे शहर को पानी फराहम किया जाता रहा, मगर जायकवाड़ी डैम की तामीर के बाद से इंतज़ामिया ने इस तालाब को नज़रअंदाज कर दिया था, जिसकी वजह से हरसुल तालाब में जिन ज़रायों से और जिन चैनल से पानी जमा होता रहा वो टूट फूट गए। और तो और तालाब की ज़मीन पर भी कई नाजायज़ कब्ज़ात हो गए हैं और 350 एकड़ रकबे पर तामीर करदा ये तालाब सिमट कर रह गया है। अगर बारिश ज़्यादा हो तो ही यहाँ पानी का ज़ख़ीरा जमा हो जाने के बाद तालाब छलक पड़ता है। इस तालाब से ख़दीम शहर के 16 वार्ड्स को पानी सप्लाई किया जाता है, मगर गुज़िश्ता साल इत्मीनान बख्श बारिश न होने की वजह से तालाब लबरेज़ न हो सका और अब तो यहाँ का पानी भी तकरीबन ख़त्म हो गया है। लिहाजा ख़दीम शहर की प्यास बुझाने के लिए तालाब में मौजूद डेड वाटर के ज़ख़ीरे से ख़दीम शहर के 16 वार्ड्स के साकिनान की प्यास बुझाने का फ़ैसला म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने किया है। लेकिन तालाब से डेड वाटर लिफ्ट करने के लिए मुताल्लिक़ा कंपनी की जानिब से लाइट कनेक्शन न दिए जाने पर सिटी इंजीनियर AB देशमुख, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर KM फालक और अमोल कुलकर्णी ने तालाब का मुआयना किया और यहाँ जनरेटर नस्ब करने का फ़ैसला किया। गुज़िश्ता रोज़ पंप हाउस से करीब यहाँ जनरेटर बिठाया गया और उससे पाइप जोड़कर यहाँ से मुर्दार पानी हासिल करके उसे न्यू फिल्ट्रेशन प्लांट तक पहुँचाया जा रहा है, जिसकी तामीर पर हाल ही में इंतज़ामिया ने लगभग 4 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट पर पानी की कसाफत को दूर करके उसे शाहगंज पानी की टांकी तक पहुँचाया जा रहा है और फिर वहाँ से ख़दीम शहर के 16 वार्ड्स के साकिनान के लिए पानी फराहम किया जाने लगा है। रोज़ाना इस तालाब से 5 से 6 MLD पानी हासिल किया जा रहा है। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक यहाँ आर्जी तौर पर जनरेटर नस्ब किया गया है और जल्द ही मुताल्लिक़ा कंपनी से नुमाइंदगी करके बिजली कनेक्शन हासिल कर लिया जाएगा। रिजर्वेशन की इस लड़ाई में मैं ज़िंदा रहूं न रहूं, मराठा समाज अपने इत्तेहाद को हरगिज़ टूटने न दे। ये अपील मराठा योद्धा जरांगे पाटिल ने मराठा समाज से की है। वो वालूज महानगर में छत्रपति संभाजी नगर जयंती के मौके पर मुनक़िदा एक इजलास से मुखातिब थे। वाज़ेह है कि छत्रपति संभाजी महाराज जयंती फेस्टिवल कमेटी की जानिब से एक इजलास गुज़िश्ता शाम वालूज महानगर 1 के पानी की टाकी के मैदान पर मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर सकल मराठा बरादरी की रहनुमाई करते हुए मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि मराठा रिजर्वेशन की जंग अब आखिरी मरहले में पहुँच चुकी है। जब तक मराठा समाज को OBC कोटे के रिजर्वेशन में से कोटा नहीं मिल जाता, तब तक वो इस लड़ाई से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि भूख हड़ताल करने से उनकी सेहत बहुत ख़राब हो चुकी है। डॉक्टर्स ने उन्हें मजीद हड़ताल करने और महाराष्ट्र का दौरा करने से साफ लफ्ज़ों में मना कर रखा है, मगर वो 4 जून से अंतरवाली सराटी में फिर से बेमुद्दत हड़ताल पर बैठेंगे। इस दरमियान अगर उनकी ज़िंदगी के साथ कुछ अच्छा बुरा हो जाता है तो मराठा समाज के लोग इस मराठा इत्तेहाद को हरगिज़ टूटने न दें। इस तरह की अपील मराठा रिजर्वेशन तहरीक के योद्धा
मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा समाज से की है। उन्होंने मजीद कहा कि मराठा समाज रियासत महाराष्ट्र का एक बड़ा समाज है, इसलिए वो समाज के सभी तबकात को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन कुछ सियासतदान अपने ज़ाती मफादात के लिए मराठा और ओबीसी समाज के दरमियान झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गाँव गाड़े के मराठा और ओबीसी समाज के लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहते हैं, इसलिए मराठा समाज को चाहिए कि वो एक माह तक सब्र करें। जो लीडर्स अपने मफाद के लिए मराठा समाज पर इल्ज़ाम लगाते हैं उन्हें ध्यान में रखा जाए। मराठा समाज को एक माह बाद क्या करना है ये सोचा जाएगा, मगर तब तक वो सब्र से काम लें। मराठा रिजर्वेशन की ये लड़ाई आखिरी मरहले को पहुंच गई है और उन्हें ओबीसी कोटे से ही रिजर्वेशन दिलाकर वो दम लेंगे। जरांगे पाटिल ने कहा कि मराठा समाज के 8 नौजवानों को ओबीसी सर्टिफिकेट मिलने के सबब वो ऊंचे ओहदों पर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए रुजू हो चुके हैं। इसलिए मराठा समाज इसी तरह मुत्तहिद होकर जब तक ओबीसी कोटे से उन्हें रिजर्वेशन बहाल नहीं कर दिया जाता तब तक इसी तरह उनका साथ दें। इस तरह की अपील भी जरांगे पाटिल ने अपनी बरादरी से की। प्रोग्राम की निज़ामत कैलाश जाधव ने की। इस मौके पर सचिन हिवाड़े, अप्पा साहब कुड़ेकर, विलास पांगरकर और पोपटराव प्रधान भी मौजूद थे। इस इजलास को कामयाब बनाने में छत्रपति संभाजी महाराज जयंती फेस्टिवल कमेटी और सकल मराठा समाज वालुज महानगर के ऑर्गेनाइज़र सुभाष औताड़े, राम किशन शेड़के, बाड़ा साहब पाथरीकर, संतोष बारगढ़, संजय आड़ंजकर, आत्माराम आगलावे, जनार्दन निकम, संतोष कुंटे, योगेश साड़े, प्रकाश जाधव, दिनेश राउत, प्रहलाद सूर्यवंशी, राजू वंजारे और दीगर ने अहम रोल अदा किया। मराठी व्यसनापासून लांब जा। जगाच्या पाठीवर प्रगत जात म्हणून फक्त मराठींची असणार आहे। मला 9 वाजल्यानं मी हातात हात द्यायचाच बंद केलाय। हात धरला सोडितच नाही ते त्यांनी टाकलेली असती कागानू मग सतत फोटो काढित मलाच घोडे लाविते। फक्त व्यसनापासून लांब जा, आपली जात प्रगत होणार आहे। आणि बांध टोकराचे कमी करा। 5-5 पिढ्या झालेत लोक आपले बोलणार काय टोकरी तुरे दिवसभर गावात हिंडते इकडे तिकडे, तिसरा पार जातो खुरपं घेऊन बांध टोकरी काय टोकरी तुरे। 5-5 पिढ्या झालेत बोलणार। 1700 लोक मी 25-25 वर्ष न बोलणार एका जागेवर बसवले। या 8-9 महिन्याच्या आंदोलनाच्या काळात पोलीस स्टेशनला मराठींची एकही केस नाहीये सध्या। भांडणच करण्यात मराठी। दलित मराठा वाद कमी झाला, मुस्लिम मराठा सुद्धा वाद कमी झाला। आणि मलाच मध्येत वरून ह्यो जातीवाद करतो, म्हणजे इतके वाद कमी होऊन मला जातीवादी समजेना आणि तुम्ही विरोध करता त्याचं काय। माशेव तुम्हाला एक काम सांगतो, तुम्हाला आवाज येतो का? एकाही नेत्याच्या पुढं पुढं करायचं नाही। हे घराच्या बाहेर चालले यांना रोज विचारायचं कुठं चालले। मला माहिती आहे तुमच्या जवळच यांचे खटके। जालना लोकसभा इंतखाब के लिए डाले गए वोटर्स जिन ईवीएम मशीनों में बंद हैं, ये तमाम मशीनें ITI कॉलेज के अहाते में कायम करदा स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं, जहां सिक्योरिटी का सख्त इंतज़ाम किया गया है। ज़िला जालना के कलेक्टर वो जालना लोकसभा के इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर श्रीकृष्ण पंचार ने बताया कि जालना लोकसभा इंतखाबात के लिए 13 मई को पुरअमन माहौल में रायदही का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और वोटर्स ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों की किस्मत जिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद कर रखी हैं वो सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान ITI कॉलेज जालना में कायम करदा स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं। वहाँ सेंट्रल रिजर्व पुलिस, स्टेट रिजर्व पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के अफसरान जवान 24 घंटे पहरा दे रहे हैं। इसके अलावा खुफिया कैमरों की कड़ी नज़र भी स्ट्रांग रूम पर है, जो उनके मोबाइल फ़ोन से मुंसलिक है। 4 जून को इस मुकाम पर ही वोटों की गिनती की जाएगी और मुंतखबा उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा। इस ज़िमन में ज़िला कलेक्टर व इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर श्रीकृष्ण पंचार ने मज़ीद मालूमात फराहम की। माझी रोज स्ट्रॉंग रूमला व्हिजिट असते आणि त्याच पद्धतीनं SDO ARO म्हणून जे काम करतात तर त्यांचीही ड्युटी लावलेली आहे। सोबत एक गॅझेटेड ऑफिसर राऊंड द क्लॉक असतात, त्यांच्या 8-8 तासाच्या ड्युटी तिथे लावलेल्या आहेत। 2 टेक्निशियन आहेत, ते तिथे पूर्ण वेळ असतात। आपल्याकडे सुरक्षेच्या दृष्टीने जो बंदोबस्त असतो तर इनर कॉरिडॉर जो आहे जिथे आपण लॉक केलं आहे तिथे फक्त सेंट्रल पोलीस फोर्स तो CAPF असतो, आतमध्ये कोणालाही परवानगी, तर स्टेट पोलीस किंवा इतर लोकांना परवानगी त्यामध्ये नसते। त्याच्यानंतर बाहेरचं कॉरिडॉर हा SRPF आणि पोलीस अशा पद्धतीनं तो लावलेला आहे। सशस्त्र सर्व जवान तर तिथं त्या पद्धतीनं CAPFचे तैनात असतात आणि स्टेट पोलीससुद्धा
तितकाच कडेकोट बंदोबस्त तिथं तो पूर्णपणे असतो. सर्व जो परिसर आहे तो कॉर्डन केलेला आहे. आतमध्ये कोणालाही अनधिकृत एंट्री तिथे विदाऊट परवानगी तिथे आतमध्ये नाही आहे. जो कॅम्पस आहे आपला स्ट्रॉंग रूमचा, तर तो MIDCमध्ये फेज 3मध्ये तिथे आहे. आतमध्ये सर्व प्रकारचं CCTV आणि त्या पद्धतीचं बॅकअप उमेदवारांना 24 तास बघता येईल अशा पद्धतीचं तिथं बसण्याची व्यवस्था, कूलरची व्यवस्था तिथे केलेली आहे. तर त्या पद्धतीनं CCTVच्या दृष्टीनं सुद्धा चांगल्या उपाययोजना केलेल्या आहेत की CCTV जे आहे ते चांगल्या क्वालिटीचं 2 सिस्टीम्स, बॅकअपसुद्धा 2 आहेत आणि त्या पद्धतीची सर्व दक्षता ते घेतलेली आहे. त्याचं जे CCTVचं एक फीड असतं ते माझ्याकडं, मी स्वतः ऑफिसमध्ये असतं, मोबाईलवर माझ्या असतं, तर त्याचंही मी पाहणी करत असतो. अशा पद्धतीनं सर्व ECI गाईडलाईननुसार सर्व ज्या सूचना सांगितलेल्या आहेत त्याचं काटेकोरपणे पालन करण्यात येत आहे. औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अफरादी क़ुव्वत की कमी को दूर करने के लिए हुकूमत ने मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को 277 मुलाजमीन के तक़र्रुरात की इजाज़त दी है, लेकिन मराठा रिजर्वेशन के लिए अब इंतज़ामिया को रोस्टर तैयार करना है और जब तक रोस्टर तैयार नहीं हो जाता तब तक मुलाजमीन के तक़र्रुरात नहीं किए जा सकते। नाजरीन, गुज़िश्ता कई साल से AMC इंतज़ामिया ने स्टाफिंग पैटर्न तरतीब नहीं दिया था, जिसकी वजह से यहाँ नए तक़र्रुरात नहीं किए जा सके थे और मुलाजमीन के रिटायर होने का सिलसिला जारी होने के सबब यहाँ अफरादी क़ुव्वत बहुत कम हो गई थी। अब जबकि रियासती हुकूमत ने स्टाफिंग पैटर्न को मंजूरी दे दी और बिंदु निमावली भी तैयार की जा चुकी है, यहाँ अफरादी क़ुव्वत की कमी को दूर करने के लिए हुकूमत ने 286 मुलाजमीन के तक़र्रुरात के लिए भी इंतज़ामिया को मंजूरी दे दी है और ये कार्रवाई शुरू भी की जा चुकी थी कि मराठा समाज को 10% रिजर्वेशन देने के लिए फिर से रोस्टर तैयार करना ज़रूरी हो गया है, जिसके सबब तक़र्रुरात का अमल एक बार फिर इल्तिवा में पड़ गया है। म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने यह फ़ैसला किया था कि लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र नाफिज ज़ाब्ता अखलाक के दौरान ही रोस्टर तैयार कर लिया जाएगा, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बेशतर मुलाजमीन इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर किए जाने के सबब रोस्टर तैयार करने का काम भी मुकम्मल नहीं हो सका और अब इलेक्शन ड्यूटी से मुलाजमीन के लौट आने के बाद ही रोस्टर बनाने और उसे डिविजनल कमिश्नरेट के OBC सेल से मंजूरी लेने के बाद ही तक़र्रुरात का अमल शुरू किया जा सकेगा और रोस्टर तैयार करने से लेकर उसकी मंजूरी मिलने तक कम से कम 1.5 माह का अरसा दरकार है। इस तरह की इत्तला बावसूख ज़राए से मौसूल हुई है। घाटी अस्पताल इंतज़ामिया यहाँ ज़ेर इलाज मरीज़ों को बेहतर से बेहतर सहूलतें फ़राहम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ ज़ेर इलाज मरीज़ों के रिश्तेदारों को मरीज़ की सेहत से मुताल्लिक़ मालूमात वक्त पर मिल सके, इस गर्ज से उन्हें व्हाट्सएप नंबर फराहम किया जा रहा है। ये इत्तला डीन डॉक्टर शिवाजी सूकरे ने दी। आज घाटी प्रशासनातर्फे व्हॉट्सॲप सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे। या सुविधेमार्फत जे रुग्ण या दवाखान्यामध्ये दाखल झालेले असतात, ॲडमिट असतात, त्यांचे नातेवाईक, लोकप्रतिनिधी, काही कार्यकर्ते हे या रुग्णाच्या बाबतीत वारंवार अधिष्ठाता, वैद्यकीय अधीक्षक, डेप्युटी वैद्यकीय अधीक्षक, RMO यांच्याकडं या रुग्णाविषयी माहिती विचारत असतात आणि त्यामुळं रुग्णाची माहिती रुग्णांच्या नातेवाईकांना, संबंधित लोकांना वेळेमध्ये मिळावी म्हणून रुग्णालय प्रशासनातर्फे एक व्हॉट्सॲप नंबर सर्वांना आपल्यामार्फत प्रिंट मीडियामधून उपलब्ध करून देण्यात येत आहे। हा नंबर असा आहे, त्याचं 9272102427 9272102477 असा असल्यामुळं त्या ठिकाणी या नंबरवरून आपल्याला ही सुविधा व्हॉट्सॲपद्वारे घेता येईल आणि या सुविधेमुळं रुग्णाची माहिती त्यांच्या नातेवाईकांना आणि सर्व संबंधितांना वेळेमध्ये मिळेल। आपल्याला माहीत आहे की मागच्या 5 महिन्यापासून आपण या ठिकाणी रुग्णालयाच्या सुविधा वाढवण्यासाठी
अनेक प्रयत्न या ठिकाणी करत आहोत, ज्यामध्ये दुपारची ओपीडी आपण सुरू केलेली आहे, रात्रीचे पोस्टमॉर्टम सुरू केलेले आहेत, रुग्णालयातर्फे चिठ्ठीमुक्त घाटी असा संकल्प केलेला असून आपण 100%च्या जवळपास औषधी आपण रुग्ण आणि त्यांना या ठिकाणी पुरवतो. कोणालाही बाहेरून औषधी देऊ नये अशा सक्त सूचना संबंधित डॉक्टरांना, निवासी डॉक्टरांना दिलेल्या आहेत. रुग्णालय परिसरामध्ये पार्किंगची व्यवस्था आपण लवकरच करणार आहोत. पास सिस्टीम आपण सुरू केलेली आहे आणि त्यामुळं हे रुग्णालय एक स्वच्छ रुग्णालय, चिठ्ठीमुक्त रुग्णालय असं आपण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे, जिल्हा प्रशासनाचे, आमच्या सर्व प्राध्यापक, डॉक्टर, कॉलेज काउन्सिलचे मेंबर, नर्सिंग स्टाफ, वर्ग 3 कर्मचारी, तंत्रज्ञ, वर्ग 4 कर्मचारी या सर्वांचे मनापासून आम्ही आभार मानतो की हे सर्व रुग्णसेवेचा स्तर उंचवण्यासाठी जास्तीत जास्त या ठिकाणी मदत करतायत. तर आपण सर्व लोकांनी या संस्थेचा, या व्हॉट्सॲप सुविधेचा फायदा घ्यावा. आमचे RMO या ठिकाणी 24 तास या ठिकाणी उपलब्ध असतात. आपल्या रुग्णाची माहिती ते आपल्याला निश्चितच वेळेवर देतील आणि रुग्णांना जास्तीत जास्त त्याचा फायदा होईल अशी मी या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि रुग्णांच्या नातेवाईकांनी मात्र या ठिकाणची स्वच्छता पाळण्यासाठी रुग्णालयात कमीत कमी गर्दी करावी. ज्या ठिकाणी स्वच्छतेसाठी काही सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत त्याचा उपयोग करावा अशी आपल्याकडून अपेक्षा व्यक्त करतो. जे आमचे सुरक्षारक्षक सक्तीनं काही गोष्टी कराव्या लागतात रुग्णालयातील गर्दी कमी करण्यासाठी, त्याच्यामध्ये सहकार्य करावं अशी मी या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि थांबतो. गवर्नमेंट ब्लड बैंक में खून की किल्लत को दूर करने की गर्ज से घाटी अस्पताल के सर्जरी डिपार्टमेंट की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ यहां एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें रिहायशी डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अपने खून का अतिया दिया। नाजरीन, यूँ तो हर साल ही गर्मियों के मौसम में सरकारी और ख़ानगी ब्लड बैंक्स में खून की किल्लत पैदा हो जाती है। साल रवा तो गर्मी गज़ब ढाने लगी है, जिसकी वजह से ब्लड डोनेशन कैंप्स मुनक़िद नहीं हो पा रहे हैं और घाटी दवाखाने के ब्लड बैंक में भी खून की शदीद किल्लत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए खून फराहम करना एक संगीन मसला बन गया है। लिहाजा इस मसले पर काबू पाने और NGOs को ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद करवाने की तरगीब देने की गर्ज से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सर्जरी डिपार्टमेंट की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद किया गया, जिसका इफ्तिताह अस्पताल के डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे के हाथों अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने अतिया खून की अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली और आवाम से अपील की कि वो ज़रूरतमंद मरीज़ों की जान बचाने के लिए खून का अतिया करें। इस कैंप से कॉलेज के डिप्टी डीन डॉक्टर काशीनाथ गरकल, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर सुरेश हरबड़े और ब्लड बैंक की कारगुजार डॉक्टर वैशाली नागोसे ने हाज़रीन की रहनुमाई की। इस कैंप में प्रोफेसर्स व रहायशी डॉक्टर्स बड़ी तादाद में शरीक हुए, जिन्होंने ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अपने खून का अतिया दिया। निज़ामत के फ़राइज़ उदय चंदुर और डॉक्टर शीतल हरने ने अदा किए। इस कैंप में खून डोनेट करने वालों में डीन के हाथों डोनर सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। ज़िला परिषद जल जीवन मिशन के डायरेक्टर राजेंद्र देसले के मुताबिक देही मकामात पर मौजूद सभी पानी के ज़खायर के पानी की लेबॉर्ट्री जांच करने की हिदायत मुतल्लिक़ा अफसरान को दे दी गई है। उन्हें ये भी हिदायत दी गई है कि ये जांच मानसून की आमद से पहले कर ली जाए और इन ज़खायर की साफ़ सफाई की जाए। नमस्कार, मी राजेंद्र गोरख देसले, प्रकल्प संचालक जल जीवन मिशन, जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगर। मान्सून पूर्व तयारीच्या अंतर्गत माननीय विकासजी मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही प्रत्येक गावाचे पाणी नमुने, पाण्यास्रोताचे नमुने तपासणी करीत आहोत। प्रत्येक गावातला पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोताचा रासायनिक आणि जैविक पाणी नमुना तपासला जाणार आहे। तसेच त्या पाणी नमुना तपासणी करताना जलसुरक्षक ते आपले पाणी नमुने घेऊन प्रयोगशाळेत देणार आहेत आणि प्रयोगशाळेत हे पाणी नमुने तपासले जाऊन दूषित पाणी बाबत आम्ही असं नियंत्रण ठेवणार आहोत। त्यामुळे पावसाळ्यात दूषित पाणी
ग्रामस्थांना पिण्यास मिळणार नाही याची दक्षता आम्ही घेत आहोत. तसेच माननीय विकासजी मीना मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगर यांनी 2 संकल्पना आम्हाला आदेशित केलेल्या आहेत. त्यानुसार मान्सूनपूर्व आम्ही प्रत्येक तालुक्यातल्या ज्या पिण्याच्या पाण्याच्या टाकी आहे त्या एकाच दिवशी सगळ्या तालुक्याच्या पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्यांची स्वच्छता होणार आहे. तसेच गावातल्या नाल्या गटारी तसेच कचऱ्याचे ढीग वगैरे हे एकाच दिवशी स्वच्छ करण्याचा आमचा मानस आहे, जेणेकरून या पावसाळ्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या स्वच्छ होईल, गावं स्वच्छ होतील आणि साथरोग किंवा इतर रोगराई पसरणार नाही याची दक्षता घेण्यासाठी आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न करणार आहोत. धन्यवाद. वड़गांव कोल्हाटी में पेशाई कत्ल की वारदात ने सारी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, क्योंकि इस वारदात में 2 सगे भाइयों ने जायदाद हासिल करने के लिए अपने बाप को मार मार कर उनकी जान ले ली। महलूक बाप का नाम संपत लक्ष्मण वाहुल बताया जा रहा है। पुलिस जराये से मौसूला इत्तला के मुताबिक संपत वाहुल वड़गांव कोल्हाटी का साकिन है, जिसे पोपट वाहुल और प्रकाश वाहुल नामी 2 लड़के हैं। 8 मई की रात 7:30 बजे के करीब संपत वाहुल घर पर अकेले ही थे कि छोटा लड़का प्रकाश अपनी ड्यूटी से घर वापस आया और उसने अपने बाप के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। जब संपत ने उसकी मुखालिफत की तो अपने बाप पर पिल पड़ा और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी असना उनका बड़ा लड़का पोपट भी घर पर आ गया और वो भी अपने छोटे भाई का साथ देते हुए अपने ही बाप की पिटाई करने लगा। दोनों बेटे ये कहते जा रहे थे कि कैसा बाप है जो उनकी शादी होने नहीं देता, जायदाद की तकसीम भी नहीं करता। ऐसा कहते कहते बड़े बेटे ने अपने बाप पर चाकू से पै दर पै वार कर दिए। संपत ने दोनों बेटों के मार से खुद को बचाने के लिए चीख व पुकार शुरू कर दी, जिसे सुनकर संपत वाहुल के भाई रामनाथ वाहुल, संजय वाहुल, आकाश और संदीप वाहुल वहां दौड़े चले आए और उन्हें अपने भतीजों के चुंगल से आज़ाद करवाकर इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना पहुंचाया। इन दोनों ही भाइयों के खिलाफ बाप को जान से मारने की कोशिश का मामला वालुज MIDC पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है, मगर दौरान इलाज संपत वाहुल ने गुज़िश्ता शब यानी 23 मई की रात 11 बजे दम तोड़ दिया। मज़ीद तहकीकात पुलिस कर रही है। वालुज सनती इलाके के रांजनगांव शेन पूंजी में भी कत्ल की एक वारदात पेश आई है, जिसमें एक बेरहम शौहर ने अपनी बीवी के किरदार पर शक करते हुए उसका गला घोटकर कत्ल कर दिया। महलूक बेहता का नाम ज्योति सुभाष राउत बताया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक बेरहम शौहर सुभाष राउत अपनी बीवी के साथ रांजनगांव शेनपुंजी की कृष्णा नगर नामी बस्ती में किराए के एक मकान में रिहाइश पजीर था। सुभाष गौंडी का काम करता है, उसे 2 बच्चे भी हैं और दोनों ही बच्चे पढ़ाई के लिए ज्योति के वालिदैन के पास रहते हैं। सुभाष हमेशा अपनी बीवी के किरदार पर शक किया करता और इसी शक की बुनियाद पर उसने अपनी बीवी का साड़ी से गला घोटकर कत्ल कर दिया और बाहर से दरवाजे की कड़ी लगाकर फरार हो गया। 23 मई की सुबह उसके पड़ोसियों ने दरवाजे की कड़ी खोली और घर में दाखिल हुए तो ज्योति बेसुध हालत में पाई गई, जिस पर पड़ोसियों ने इस बात की इत्तला मकान मालिक नासिर शेख को दी। मामले की इत्तला मिलते ही MIDC वालुज पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर कृष्णा शिंदे, डिप्टी इंस्पेक्टर चंद्रकांत कामटे, पुलिस अमलदार रोहित चिंधड़े, प्रशांत सोनोने, अनिल भूसेवाड़ और डॉग स्क्वाड वहां पहुंचे। बेसुध ज्योति को घाटी दवाखाना भिजवाया गया, मगर डॉक्टर्स ने उसकी तिब्बी जांच के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी। ज्योति के मामू हरिभाऊ की शिकायत पर MIDC वालुज पुलिस स्टेशन में सुभाष राउत के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद तहकीकात डिप्टी इंस्पेक्टर अशोक इंगोले कर रहे हैं। एक तरफा मोहब्बत में एक आशिक ने एक दोशीज़ा पर गुज़िश्ता बुध जिनसी पुलिस स्टेशन की हदूद में चाकू से हमला कर दिया। पुलिस नामुराद आशिक को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार शुदा नामुराद आशिक का नाम इम्तियाज़ खान महबूब खान बताया जा रहा है। इम्तियाज़ जिस लड़की से एक तरफा मोहब्बत करता है वो उसी के महल्ले की साकिन थी। कुछ महीने कबल इस दोशीज़ा के घर वाले दूसरे इलाके में मुंतकिल हो गए। इम्तियाज़ के साथ बढ़ती दोस्ती पर दोशीज़ा के घर वालों ने एतराज़ जताया था, जिसके बाद उस दोशीज़ा ने इम्तियाज़ से मिलना जुलना छोड़ दिया, मगर इम्तियाज़ हर बार किसी न किसी बहाने उससे मिलने की कोशिश करता रहा। इम्तियाज़ को जैसे ही पता चला कि वो जिस लड़की से मोहब्बत करता है उसका रिश्ता कहीं और तय किया जा चुका है, तो वो आग बगोला हो गया और गुज़िश्ता 3 हफ्तों से उस दोशीज़ा के घर के चक्कर काटने लगा और उसका पीछा करने लगा। मज़कूरा दोशीज़ा गुज़िश्ता बुध को अपनी वालिदा के साथ
काबरा हॉस्पिटल के सामने से गुजर रही थी कि इम्तियाज़ वहां पहुंच गया और उसने दोशीज़ा का रास्ता रोककर गाली गलौज शुरू कर दी और फिर देखते ही देखते उसने दोशीज़ा पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद खुद के हाथ पर भी चाकू से वार करते हुए उसने दोशीज़ा और उसकी वालदा को डराने की कोशिश की। जब वहां मकामी लोग जमा होने लगे तो वो वहां से रफू चक्कर हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही डीसीपी शिलवंत नांदेड़कर, एसीपी धनंजय पाटिल, इंस्पेक्टर गाड़े वहां पहुंच गए और उसी रात इम्तियाज़ को गिरफ्तार कर लिया गया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खत्म होने में हरतुल तालाब का पानी, कदीम शहर के 14 वार्ड्स के साकिनान की डेड वाटर के जरिए बुझाई जाएगी प्यास। बिजली कनेक्शन न मिलने के सबब यहां जनरेटर से धकाया जा रहा है काम। तबीयत खराब होने के बावजूद मराठा रिजर्वेशन के लिए 4 जून के बाद फिर से शुरू करूंगा भूख हड़ताल। मैं रहूं न रहूं, मराठा समाज अपना इत्तेहाद हरगिज टूटने न दें। मराठा योद्धा जरांगे पाटिल ने की मराठा समाज को नसीहत। जालना लोकसभा इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों को रखा गया है स्ट्रांग रूम में। 24 घंटे है इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर की उस पर नज़र। सिक्योरिटी इंतजामात ऐसे कि परिंदा भी नहीं मार सकता पर, कहा जिला कलेक्टर डॉक्टर श्री कृष्ण पंचार ने। और शहर में कत्ल गारतगिरी के वाक़यात में हुआ इजाफा। वड़गांव कोल्हाटी में 2 सगे भाइयों ने जायदाद में हिस्सा पाने की खातिर मार मार कर ले ली अपने ही बाप की जान। रांजनगांव शेन कुंजी में भी शक की बुनियाद पर एक शख्स ने गला घोंट कर दिया अपनी बीवी का कत्ल। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।